गुलाबचंद दुबे, यानी भ्रष्टाचार और परिवारवाद, जिन दो मुद्दों को लेकर लगातार आपकी तरफ से, पूरे एनडीए की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार विपक्ष को घेरते नजर आते हैं। अब तो आप भी उन्हीं लोगों से युक्त हो चुके हैं ना, तो कैसे जस्टिफाई करेंगे जनता के सामने? अनम्यूट कीजिए गुलाबचंद जी। गुलाबचंद जी अनम्यूट कीजिए, आवाज नहीं आ पा रही आपकी। जी आवाज आ रही है? हाँ बोलिए। हाँ पूजा जी, मैं कहना चाह रहा था कि जहां तक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी की परिवार की बात है, उन्होंने स्वीकार किया चीज के लिए परिवार संपूर्ण उनका राष्ट्र है, संपूर्ण देश उनका परिवार है। और रही बात भ्रष्टाचार की बात, अभी हमारे आदरणीय श्री गुप्ता जी कह रहे थे चीज के लिए कि सबसे बड़ी खुशी और सबसे बड़ी दुखी और सबसे बड़ी घबराहट की बात विपक्ष में आया हुआ है। संजय जी छूटने के बाद विपक्ष को किस बात की घबराहट? अभी हमारे इस आधार को रोकना 400 की पार के हमारा जो नारा रोकने का क्या संजय की कुबत की रह गई कि संजय हमारे इस 400 पार को इस अभियान को रोक पाएंगे? और रही बात, अभी आपके पूर्व वक्ताओं के माध्यम से जानकारी हो रही थी कि जो भारतीय जनता पार्टी से जुड़ करके काम करने का जो सुनिश्चित किया है, वो जो भिन्न भिन्न पार्टियों दलों के लोग, वो आसिम मसीह में आकर के उनके ईडी के केसेस खत्म हो गए, सीबीआई के खत्म हो गए, आईटी के केसेस खत्म हो गए। जी नहीं, मैं आप पार्टी के प्रवक्ता जी से जानना चाहता हूं कि मात्र संजय जी के बाहर आने की वजह से इतनी बड़ी खुशी है, और जो श्रृंखलाबद्ध तरीके से जो अंदर है उनके लिए क्या? और दूसरी बातें कहते हैं कि जो पार्टी के मुख्य चेहरे होंगे आप उनको जेल में डाल देंगे ठीक चुनाव से पहले, अब उनमें से कोई एक चेहरा बाहर आएगा तो वो खुश होने वाली बात नहीं होगी। तो मुख्य चेहरा संजय सिंह के रूप में ये कह रहे हैं कि हम जेल के ताला तोड़ेंगे, तो कल ये शराब घोटाला को लेकर के लोगों का ताला तोड़े थे, जनमानस का ताला तोड़े थे, तो इसका मतलब ताला तोड़ना इनका स्वभाव बन चुका है। यही आप पार्टी का यही इनका मिशन है, यही इनका विजन है। ताला तोड़ करके बाहर आने की क्यों बात करते हैं? एक तरह लोकतंत्र की बात करते हैं, लोकतंत्र का मंदिर क्या जेल होता है क्या पूजा जी? ये वहां पे सरकार चलाने की बात करते हैं। अरे इनके अंदर वाकई में संवैधानिक विधान का कहीं सम्मान और मान है? जेल के बाहर आकर के शासन चलाएं या दिल्ली सरकार को चलाएं? ये जेल में रह करके सरकार चलाने की बात करते हैं। बातें गौरतलब हो, जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी या एनडीए से संबंधित जो हम लोगों ने नारा दिया इस देश को 400 के पार, वो आने वाला, लेकिन भ्रष्टाचार पर किसकी कार्रवाई निष्पक्ष है ये कैसे साबित करेंगे? महाराष्ट्र में तो बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं। वही तो मैं आपके प्रश्न के काउंटर करने के पहले मैंने आपको बता दिया कि आप एक नाम बता दीजिए, किसी एक नाम को बता दीजिए चीज के लिए कि भारतीय जनता पार्टी या एनडीए में सम्मिलित होने के बाद उनके ऊपर क्या केसेस निकाल दिए गए, या उनके पास जो चार्जेस थे वो निकाल दिए गए, या उन्हें मुक्त कर दिया गया, अभी तो चर्चा हुई गुलाबचंद दे दिया गया। अजित पवार सबसे बड़ा एग्जाम्पल, आज आपके महाराष्ट्र के खजाने को वो संभाल रहे हैं। जी बिल्कुल संभाल रहे हैं। उनके चार्जेस हटा दिए गए पूजा जी। मैं देश क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई ना, क्लोजर रिपोर्ट फाइल की गई। मैं फिर से वही मुझे फिर दोहराना पड़ेगा। अजित पवार है, प्रफुल्ल पटेल है, छगन भुजबल है, तमाम ये नाम है, प्रदीप सरनायक। हमारे सिद्धार्थ यादव जी ने आपको इस चैनल के माध्यम से यह कहा कि जो भी इस देश को भ्रष्टाचार की तरफ ढकेलने के लिए और भ्रष्टाचार करने के लिए उसका एक ही रास्ता है, जेल, बाकी कोई रास्ता नहीं हो सकता है। आदरणीय मोदी जी ने कह दिया है कि मैं न खाऊंगा न खाने दूंगा। वो मात्र किसी विपक्ष के लिए नहीं है, सबके लिए हो, चाहे हमारे पक्षधर क्यों ना हो। वो सब होता हुआ दिखता नहीं है ना गुलाबचंद जी, वो सब होता हुआ दिखता नहीं है। ईडी की रेड पड़ रही है तो या तो वो कांग्रेस के किसी नेता के यहाँ, आम आदमी पार्टी के किसी नेता के यहाँ, आरजेडी के यहाँ, यहीं पर होती नजर आती है ना। भाजपा का कोई वहां पर नेता नजर आता है जिनके घर ईडी पहुंची हो या सीबीआई पहुंची हो? ना शिवसेना का, ना एनसीपी का। इसके पहले जो मुझसे जुड़े हुए, चाहे छगन भुजबल जी हो, चाहे अजित दादा जी हो, चाहे नारायण राणे जी हो, तमाम ऐसे हैं, वो तो मेरे इस वक्त हमारे हैं ना, हमारे लेकिन जिन्हें आप भ्रष्टाचारी कहते थे वो है ना आज आपकी पार्टी में। राजनीतिक हिमंता बिस्वा सर्मा, उनके लिए तो बकायदा बीजेपी के संसदीय दल ने बुकलेट भी जारी की थी। सिद्धार्थ, राजनीतिक पटल पे किसी भी समय काल में कभी, मैं लौट रही हूँ, समय थोड़ा सा कम है, सेकंड राउंड में आ रही हूँ। सिद्धार्थ, देखिए पूजा जी, मैं इसका तो विस्तृत जवाब आपको दे चुका हूं
और हाँ। किस पे कार्रवाई होती है, किस पे नहीं होती, उसकी एक छोटी सी कहानी आपको और बता देता हूँ। ये जो दिल्ली का एक्साइज केस चल रहा है ना, इसमें ईडी ने कभी भी नाम नहीं लिया, ना आतिशी जी का ना सौरभ जी का। पहली बार नाम लिया केजरीवाल जी ने, भरी कोर्ट में। उन्होंने कहा ये जो विजय नायर है ये मेरे को नहीं, ये इन दोनों को रिपोर्ट करता था, क्योंकि कहानी दूसरी थी। जब भाभी जी के लिए रास्ता साफ करना है, उनको आगे भेजना है, तो इन दो को तो अंदर ये आम बुलाना ही आदमी पड़ेगा। पार्टी कह रही है और कि ये फिर इसके 1.5-2 बाद- साल पुराना बयान था जो ईडी ने लिया, वो आज ही क्यों उस बयान को सामने ला रही है? अरे पूजा जी, मैं आपको लेटेस्ट बयान बता रहा हूं पिछले हफ्ते का। केजरीवाल जी ने लेटेस्ट बयान दिया कि आतिशी और सौरभ ये दोनों विजय नायर को रिपोर्ट करवाते थे, मेरे पास वो नहीं आता था। और उसकी मजे की बात देखिए, आतिशी जी जब अगले दिन जब प्रेस कॉन्फ्रेंस करने आई तो उन्होंने कहा राघव चड्ढा भी इसी में है, दुर्गेश पाठक भी इसी में है। ये सब आपस में एक दूसरे को मानना चाहते हैं, क्योंकि जो तीन चेहरे आपको दिख रहे हैं ना, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और आरजेडी, ये चेहरे अलग अलग हैं पर इनकी आइडियोलॉजिकल डीएनए एक ही है। ये परिवारवादी भी है और ये भ्रष्टाचारी भी है। भ्रष्टाचार का फैसला तो कोर्ट्स कर ही रही हैं, परिवारवाद से ये एक्सपोज होकर के सामने दिख रहे हैं। सुनीता अब केजरीवाल को जमुई आज जो बनाने के पीएम लिए जा रहे हैं, तो क्या वहां पर राजनीति परिवारवाद, भी बनाने वहां के लिए। परिवारवाद नहीं है क्या सिद्धार्थ? वहां परिवारवाद नहीं है जमुई में? अब पूजा जी, आज एक चमत्कार हुआ है आपके शो पर कि चित्रंगन गगन जी, जो कि लालू जी की पार्टी से आते हैं, वो भ्रष्टाचार और परिवारवाद पर बात कर रहे थे। ये कमाल हुआ है आज। ये एक लिम्का बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड वालों ने देखा है और इसको उसमें चढ़ाया जाएगा। मतलब अपनी कुर्सी छोड़ करके रावड़ी जी को जहां प्रधानमंत्री जा रहे हैं, क्या वहां परिवारवाद नहीं है क्या? बिहार में आपकी तमाम सहयोगी पार्टियां, क्या वहां परिवारवाद नहीं है क्या? पूजा जी, परिवारवाद पर बहुत आदरणीय प्रधानमंत्री स्वयं लोकसभा में बता चुके हैं। अगर पॉलिटिकल पार्टी और आइडियोलॉजी चंगुल बन जाए, वो परिवारवाद है। चित्रंगन गगन जी का बेटा आ जाएगा तो नहीं है। ठीक है, घरेंद्र भारद्वाज जल्दी से 10 सेकंड।